हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुनकरियार। सो लास्ट वीडियो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे, उन सभी को हमने फॉर्मूले को लिखवा दिया था और उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। और हमने ये भी कहा था उन सभी फॉर्मूले का आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो आज हम इसी के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपके लिए उन फॉर्मूले की प्रूविंग करवाने जा रहे हैं। सो आज अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। उन फॉर्मूले जो हमने सभी फॉर्मूले आपके लिखाए थे टोटल ट्रिग्नोमेट्री के, उनकी प्रूविंग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी वो तो हमने टेबल समझा दिया था। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आया था वो आया था, देखिए फॉर्मूले बहुत ही आसान है, केवल बस इनिशियल स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले उनमें थोड़ा आपको फोकस करना है, बाकी सब रिप्लेसमेंट करके ए बी माइनस प्लस करके ही फॉर्मूले प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, सो बस पहले एक दो फॉर्मूले आपको ध्यान से देखने हैं, फोकस करके देखने हैं, वही समझने हैं, वो समझ में आ जाएंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग नए जुड़े हों वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें। अगर इसी चैप्टर से पढ़ने आए तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस वीडियोस देख लें। स्टार्टिंग में हमने जो सेट वाला चैप्टर पढ़ा दिया उसको भी देख लें, वो भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सो पहला फॉर्मूला था हमारे पास में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था। सो हमें इसी को प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ए और बी जो है ये क्या है, हमारे एंगल्स होंगे। ए और बी क्या है, हमारे एंगल्स होंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, इनको एंगल में डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो मान लिया हमने ये हमारी एक लाइन है, ओपी लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ओपी। और एक लाइन ये ओक्यू है। इसके बीच का जो, ध्यान से सुनना ये चीज, पहले फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद ध्यान रखना। ओपी और ओक्यू के बीच का जो एंगल है ये क्या है, ए। ओपी एंड ओक्यू के बीच का एंगल क्या है, ए है। अब हमें बी एंगल भी चाहिए, पहले हमने ए बना लिया, हमें बी एंगल भी चाहिए। सो हमने क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ कर ली। ये हमारी लाइन मान लेते हैं क्या, ओ आर है। अब यहां से लेकर दैट मीन्स ध्यान से ये ओपी और ओक्यू का एंगल ए हो गया, ओक्यू और ओ आर के बीच का एंगल क्या हो गया, बी हो गया। एक एंगल बी हो गया, एक एंगल क्या हो गया, ए हो गया। अगर हम ये एंगल कंप्लीट ऐड कर दें, ये पूरा एंगल देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल देखें, तो हमें ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी। बात क्लियर। अगर फर्स्ट एंगल देखा जाए तो हमारा ए है, ये वाला एंगल बी है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब हमें प्रूव क्या करना है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री सभी फंक्शंस आ रहे हैं, सो हमें ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। सो हमने क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री एंगल डाल दिया। ये परपेंडिकुलर यहाँ पड़ गया, ये एम हो गया। सो ये 90 बनना है, यहाँ पे कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, इससे इस पर भी हमने परपेंडिकुलर डाल लिया। ये मान लेते हैं एन हो गया, ये पॉइंट हमारा एन हो गया। ये ओ पी क्यू आर एम एन, यहाँ से हम इधर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ये एल हो गया, समझ जाइएगा, ये एल हो गया। और इसको भी यहां से परपेंडिकुलर डालिए। ये इसको डॉटेड कर देते हैं। एम एन एल पी क्यू आर, इसको एस मान लिया। क्या मान लिया, ओके। तो ये हमारा फिगर, एक बार फिर गौर करिएगा। पहले हमने ए एंगल बनाया था ओपी और ओक्यू को ड्रा करके, फिर हमने ओ आर लाइन ड्रॉ की, तो हमने ये एंगल मान लिया, हमारे ये एंगल बी है। ये एंगल क्या है, हमारा बी है। ठीक है, 20 तक ये। उसके बाद हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, क्योंकि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो मिल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल रहे हैं। सो हमें ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल कैसे चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमने परपेंडिकुलर डाली। अगर देखें तो ये लाइन भी हमारी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। किसका एंगल बना रही है, 90 का। ओके, सो कुछ चीज़ें आपको फिगर में ही समझाया था, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि अगर हम पूरा एंगल ये देखें तो ये पूरा एंगल ए प्लस बी है। ये पूरा एंगल क्या है, ए प्लस बी है। सो हमने देखा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ एम आर। कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा हमने, ओ एम आर। कौन सा देखना, ट्रायंगल ओ एम आर। अगर ओ एम आर में हम साइन लें और ए प्लस बी, क्योंकि प्रूव हम यही कर रहे हैं, साइन का प्रूव कर रहे हैं। अगर कॉस का प्रूव करते तो यहाँ कॉस लेते। साइन ए प्लस बी देखें तो ये एंगल ए प्लस बी है,
इसके सामने परपेंडिकुलर आर्यन अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है हमारा ओ आर, हाइपोटेनस कितना ओ आर हो गया। अब अगर हम आर्यन को लिखें तो आर्यन देखो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, कौन कौन सा, एक आर एस और एक एस एन। तो इसको हमने क्या लिख लिया आर एस, बस आपको यही चेंजमेंट करना है, यही चेंजमेंट समझना है, ये क्लियर हो गया तो ग्रुपिंग हो जाएगी। आर एस प्लस एस एम अपॉन में क्या है ओ आर। अच्छा जितना एस एम है उतना ही क्या है एन एल है, दोनों बराबर है ना, क्यों बराबर है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ भी 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री, दोनों लाइन पैरेलल हो गई और ये ऑलरेडी पैरेलल दिख रही क्योंकि एंगल आप सभी 90 हैं। सो ये क्या है, दोनों इक्वल हो गई, एस एम और एन एल इक्वल हो गई, मतलब हम एस एम के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, एन एल पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, एन एल। अच्छा आर एस जो हमें दिख रही है ये दिख रही है। अब अगर हम ट्रायंगल देख रहे हैं, जरा एक मिनट के लिए यही समझना, फिगर भी समझ लीजिए, ये एंगल कितने डिग्री है 90, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये वाला भी कितने डिग्री था, ये भी परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर था तो ये भी 90 हो गया। ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल। इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि ये हमारे अपोजिट वर्टिकल एंगल है, मतलब ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। अच्छा अगर ये किसी भी दो ट्राइंगल्स में, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, आपने 10th में पढ़ा है, इफ टू एंगल्स ऑफ एनी टू ट्राइंगल आर इक्वल देन बोथ ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ये चीज आपने पढ़ी है कि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, उनके दो एंगल आपस में इक्वल आते हैं तो दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो अगर हम यहाँ रफली देख लें जरा यहीं पर, सो हमें दिख रहा है कि ट्राइंगल ओ एम, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया ये पी की बार हो चुका था, ये हमने डी ले लिया, क्या ले लिया, डी पॉइंट ले लिया। अगर हम देखें तो हमें ट्राइंगल दिख रहा है ओ एम डी सिमिलर है, ओ एम डी सिमिलर है, ओ की जगह पे क्या है, तो एम के प्लेस पे तो एन आ गया, सिमिलरिटी की कंडीशन होती है ना, मतलब वहाँ पे हमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है उन्हीं को रखना होता है। सो एम 90 है तो एन 90 हो गया, तो एम की जगह तो एन जाएगा, डी की जगह डी रहेगा, और ये आर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी, फिर से एक बार समझाते हैं ये चीज। ये एंगल हम दो ट्राइंगल देख रहे हैं, कौन कौन सा देख रहे हैं, ट्राइंगल ओ एम डी देखिएगा और ट्राइंगल आर एन डी देखिए, ओ एम डी और आर एन डी गौर करिएगा। ओ एम डी में ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, आर एन डी भी एंगल 90, दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट वर्टिकल है, अपोजिट वर्टिकल होने की वजह से इक्वल हो गए। सो हम कह सकते हैं कि ओ एम डी ट्राइंगल सिमिलर होगा आर एन डी में, सिमिलर होगा। अगर ऐसा है तो अगर ये एंगल ए है तो आप बताओ कि ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। बात समझ गए होंगे, ये एंगल ए है तो ये एंगल भी कितना आएगा, ए आ जाएगा। बस अब यहीं पे गौर करना है, ठीक है। हमने क्या किया, इनको अलग अलग, फिगर में ट्राइंगल क्लियर हो गया, अब यहाँ पे आते हैं, इनको अलग अलग कर दिया, आर एस अपॉन ओ आर और एस एम अपॉन ओ आर। अब अगर हम देखें तो हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस बी। अच्छा साइन ए कब आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से देखिएगा, ए यहाँ पर है तो ए के लिए ट्राइंगल या तो हमें ओ एम डी दिख रहा होगा या फिर ओ एल एन दिख रहा है। अगर ए एंगल देखो, ए एंगल, ठीक है ना, जहाँ पर हम हाथ रख रहे हैं वहाँ पे गौर कीजिए, अगर ए एंगल देखें सो या तो ओ एम डी राइट एंगल दिख रहा है हमें या फिर ओ एल एन दिख रहा है। और हमें एक चीज दिख रही है कि एल एन जो है वो इक्वल किसके है, एस एम के। सो एस एम भी दिख गया, मतलब यहाँ एस एम है, उसको भी अलग कर देते हैं। यहाँ पे आओ, ए अगर यहाँ है तो ए यहाँ पे तो है, दोनों जगह ए है। अच्छा यहाँ से अगर हम साइन ए निकालें तो साइन ए क्या होगा हमारा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। गौर करिएगा यहाँ पे हाइपोटेनस आर एन एस में, फिर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नहीं मानते हैं, तो सीधे बताते हैं। यहाँ हमने क्या किया, अपनी तरफ से यहाँ पे हमने आर एन से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, आर एन से, क्योंकि यह आगे पता चल जाएगा। जितने का डिवाइड करेंगे उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऑलरेडी अपॉन में क्या था, ओ आर। बात क्लियर, हमने क्या किया है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना। ये अलग अलग पहले हमने डिवाइड कर लिया, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, तो ये आर एस अपॉन ओ आर हो गया, ये एस एम अपॉन ओ आर हो गया। हमने इसी में
आर एन से डिवाइड, आर एन से मल्टीप्लाई किया। अगर हम ये दोनों कैंसिल कर दें तो फिर से इसी लाइन पर हम पहुंच जाएंगे। अब हमने एस एन वाले में क्या किया, एस एन को बदल लिया, एस एन को चेंज कर लिया एन एल से। किससे चेंज कर लिया, एन एल से अपॉन में ओ आर है। इस साइड पर हमारा वही चल रहा था साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी रहेगा यहाँ पर भी। ये आर एस अपॉन आर एन हो गया इनटू में आर एन अपॉन ओ आर हो गया। अब ये एन एल अपॉन ओ आर है, हमने क्या किया, फिर हमें फॉर्मूले की चाहिए, ठीक है, तो हमने एन एल को डिवाइड कर लिया ओ एन से। किससे डिवाइड कर लिया, ओ एन से। और जैसे हमने एन एल को ओ एन से डिवाइड किया, ये हाँ ओ एन से डिवाइड करेंगे, ओ एन से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। सो ओ एन अपॉन में क्या हो गया, ओ आर। दिख गया होगा आपको, ओ एन अपॉन में ओ आर, ओ एन अपॉन ओ आर, ठीक है। सो हमें फॉर्मूला क्या दिखता है, हमें फॉर्मूला पता है आर एस अपॉन आर एन। देखिए क्या है आपका, आर एस अपॉन आर एन, ये आपका हो जाएगा ये आपका बेस हो गया। आर एस क्या हो गया आपका, गौर करिएगा, ट्रायंगल हम आर एन एस देख रहे हैं, ठीक ना, जिस ट्रायंगल को हम बोल रहे हैं उसी पे गौर करिएगा। ट्रायंगल आर एन एस में, आर एन एस में आर एस क्या है, बेस है, आर एन क्या है, हाइपोटेनस है। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाता है, कॉस होता है। आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। ये क्या बन गया, कॉस ए, कॉस ए हो गया। अगर आर एन अपॉन ओ आर देखें, आर एन अपॉन ओ आर, तो अब आप ट्रायंगल देखिएगा आर ओ एन, आर ओ एन, ये 90, ये हाइपोटेनस, बी के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन बी। आगे बढ़ते हैं, एन एल अपॉन एन एल, एन एल अपॉन ओ एन। ट्रायंगल देखिएगा एन ओ एल, कौन सा ट्रायंगल देखना, एन ओ एल, एन ओ एल, तो परपेंडिकुलर एन एल, हाइपोटेनस ओ ए, सॉरी ओ एन, हाइपोटेनस ओ एन। सो एन एल अपॉन ओ एन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन ए, क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू में ओ एन। अब ओ एन देखिए, इसी वाले ट्रायंगल देखिएगा जरा, हाँ जस्ट ऊपर वाले ओ एन आर में, किसमें, ओ एन आर में, ओ एन आर ट्रायंगल, ओ एन अपॉन ओ आर। अच्छा ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ओ एन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, और एंगल बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस बी। इसको बस पलट के लिख दीजिएगा, ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। और ये किसके इक्वल है, ये आपको लिखा है यहाँ पे साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी के इक्वल। ये हमारी प्रूविंग हो गई। ओके, सो एक बार समझा देते हैं, फिर से फिगर समझ लीजिएगा, फिगर से ही पूरा डाउट हो जाएगा आपको क्लियर। हमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लाना था। हमने क्या किया, दो अलग अलग एंगल ड्रॉ कर लिए, एक ए और एक बी। ये ए हो गया और ये क्या हो गया हमारा बी, मतलब ये ऊपर बी हो गया। तो ये ए एंगल और ये बी एंगल। फिर हमने देखा हमें मतलब ए और बी अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक ए प्लस बी आ जाएगा। सो हमने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। जहाँ पर ये मीट कर रहा है तो वहाँ से भी नीचे परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि पहले इन ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। ये ट्रायंगल मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो गया। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला 90 है ये भी 90 हो गया। सो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम डी सिमिलर होगा आर एंड डी की। और आपने पता है ना कि 10th में पढ़ा है, दो एंगल जब इक्वल होते हैं, डबल ए सिमिलरिटी पढ़ी है। बस ये चीज़ हमने अब यहाँ पे लिखा ही नहीं क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पहले ही प्रूव करके लिख सकते हो ये चीज़ को, ठीक है। ये 10th का ही पार्ट है आपका। सो आपने पढ़ा है दो एंगल जब सिमिलर होते हैं डबल ए सिमिलरिटी होती है। सो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों सिमिलर हो गए तो अगर ये एंगल ए हमने लिया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं साइन ए प्लस बी लिया, साइन ए प्लस बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर आर एम, परपेंडिकुलर आर एम, हाइपोटेनस ओ आर। सो आर एम अपॉन ओ आर हो गया। आर एम दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था, ब्रेक करना पड़ा हमें तो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो रहा था तो आर एस अपॉन एस एम आ गया, आर एस प्लस एस एम, आर एस प्लस एस एम अपॉन में ओ आर हो गया।
हमने अलग अलग ओ आर से डिवाइड कर दिया। जैसे आपके पास ये लिखा हो एक्स प्लस वाई अपॉन टू, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू, ये तो लिख सकते हैं, ब्रेक कर देना। तो वैसे हमने यहाँ पर भी ब्रेक कर दिया, ओ आर से ये अलग अलग ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो गए दोनों, ओके, तो जब ये ब्रेक हो गए तो ये आर एस अपॉन ओ आर आ गया और ये एस एन अपॉन ओ आर आ गया, ठीक है। अब हमने देखा अगर हम यहाँ पे आर एन से डिवाइड कर दें, ये लाइन हमने अपनी तरफ से की है, आर एन से डिवाइड आर एन से मल्टीप्लाई, ये आपको नोट पॉइंट है क्यों किया गया, ये यहाँ पर रेंट मतलब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दे रहे थे, इसलिए हमने ये किया था, क्योंकि हमें पता था ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा। सो आर एस अपॉन आर एन एंड आर एन अपॉन ओ आर हो गया। आर एस अपॉन आर एन देखिए कहाँ पर है, ये रहा आर एस और ये रहा आर एन। सो आर एस एन ट्रायंगल के लिए आर एस बेस आर एन हाइपोटेनस, तो ये हो गया कॉस। इसी ट्रायंगल में आर एन अपॉन ओ आर, सो बेटा आर एन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओ आर यहाँ पे हाइपोटेनस है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एंगल बी दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, तो ये हो गया साइन बी। एन एल बदल लिया था, एस एन को एन एल लिख सकते हैं, इक्वल है ना, तो इक्वल लिख लिया। एन एल अपॉन ओ आर को हमने अपनी तरफ से फिर डिवाइड किया, ओ एन से डिवाइड, ओ एन से मल्टीप्लाई, सो एन एल अपॉन ओ एन, फिर गौर कीजिएगा एन एल अपॉन ओ एन, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ए, और ओ एन अपॉन ओ आर, ओ एन बेस ओ आर पर हाइपोटेनस, सो ये कॉस बी। आगे पीछे लिख दिया, हमारे पास तो भी निकल के आ गई, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, सो पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर, जब हमने ये फॉर्मूला प्रूविंग कर ली, अगर हमसे माइनस वाला पूछा था, क्या पूछा था, माइनस वाला, तो क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी, क्या है, ए माइनस बी, और यहाँ भी क्या आता है, माइनस आता है। तो प्रूविंग क्या है इसकी, वी नो दैट, हमें पता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, ये अभी हमने प्रूव किया, अभी प्रूव कर चुके हैं तो इसका यूज करेंगे। ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब साइन ए प्लस कॉस बी है अगर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, पुटिंग, हम बी को या फिर कह सकते हैं रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस बी को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, माइनस बी से, तो कोई फर्क नहीं आएगा, बी की जगह माइनस बी रख देंगे, हमारे पास अगला फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बी के प्लेस पे रखा तो ए माइनस बी हो गया, ये साइन ए हो गया, कॉस माइनस बी हो गया, ठीक है, कॉस ए हो गया, साइन माइनस बी हो गया। आपने कल ही पढ़ा था माइनस वाले, जो लास्ट वाला वीडियो अपलोड किया, एक्चुअली लेक्चर 2 जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सभी हमने फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो जब तक आप लेक्चर 2 नहीं देखेंगे तो फिर आप सोचेंगे फॉर्मूले आए कहाँ से, तो वहाँ पहले हमने फॉर्मूले लिखवाए हैं, उनकी प्रूविंग करवा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे नंबर्स अलग अलग हों, जैसे हम फॉर्मूले 1 2 3 करवा रहे हैं, वहाँ पे नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मुझे याद तो है नहीं कौन सा फॉर्मूला हमने किस पे करवाया था, कौन नंबर पे करवाया, तो नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, बट वो फॉर्मूले सभी प्रूव यहीं मिलेंगे। अच्छा, कॉस माइनस थीटा वहीं पर लिखवाया गया था, कॉस माइनस थीटा, ये भी सेकंड लेक्चर में था, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस थीटा तो निगेटिव था, तो माइनस आगे आ गया, कॉस ए साइन बी, और ये किसके इक्वल है, साइन ए माइनस बी, ओके। सेकंड फॉर्मूला हो गया आपका। तो बस एक फॉर्मूला प्रूव करने के बाद में दूसरा वाला इजी हो जाएगा, हमने साइन ए प्लस बी प्रूव कर लिया था, तो साइन ए माइनस बी आसान हो गया। अब कॉस ए प्लस बी भी उसी तरीके से प्रूव करेंगे, कॉस ए प्लस बी, जैसे अभी साइन ए प्लस बी प्रूव किया था वैसे कॉस ए प्लस बी होगा, एंड दैट आफ्टर कि उसके बाद हमारे पास में कॉस ए माइनस बी आ जाएगा।
तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वैसे ये तो आसान है, ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हम करवा देंगे, कुछ में आपको हिंट दे देंगे जो आपको ही ट्राई करना है। नोट कीजिए इसको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। वीडियो को सभी लोग लाइक करते रहें, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात में अपलोड करते हैं। आप लोग देखते नहीं वो अलग बात है, ठीक है, 2-3 दिन बाद देखते हो वो अलग बात है, बट हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को लाइक करते रहिए। हाँ, हमें भी उससे हमें भी एनर्जी मिलती है कि हाँ आप लोग थोड़ा एक्टिव हो पढ़ने के लिए। ओके, सो थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, cos a प्लस बी। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अगेन फिर से वही फिगर बनेगा जो अभी हमने बनाया था, वैसा ही फिगर फिर बनेगा। ये हो गया OP OQ एंड ये OR, ठीक है। ये हो गया OR। ये एंगल A और ये वाला एंगल B। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, B से कहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, ये परपेंडिकुलर आ गया। M यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया N और ये L। बिल्कुल फिगर वैसे ही है जैसा वो वाला था, ठीक ना। तो मतलब वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी, उसी का यूज यहाँ करेंगे। यहाँ से ये डैश डैश लाइन चली गई, इसको S लिया था। अच्छा, ये एंगल A था तो याद होगा ये वाला भी एंगल क्या था हमारा, A ही था, ठीक है। R यहाँ पे पुट कर देते हैं, R यहाँ हो गया, बाकी इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। सो ये फिगर बन गया, जैसा भी बनाया था बिल्कुल वैसा ही फिगर ये फिर से बन गया। आपको पता है ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये ओवरऑल पूरा 90 है, ये यहाँ पर 90 है। ये ए क्यों हुआ था, अभी बताया था कि ये आपस में कैसे हो रहा है, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने की वजह से सिमिलर हो रहा है, ठीक है। सो अब कॉस, अच्छा ये पूरा एंगल अगर ये ए है ये बी है तो आपके ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। सो कॉस ए प्लस बी निकाल लेते हैं। अब कॉस का है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस अपॉन। सो ए प्लस बी के लिए देखिए ट्रायंगल में कौन सा देख रहे हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल वही है OMR, कौन सा है OMR, बट बेस देखना है, बेस OM है यहाँ पर। सो OM अपॉन OR हो गया, cos A प्लस बी के इक्वल है। अगर हम OM को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, OL माइनस ML। OL लिख रहे हैं ना, OL माइनस ML, OL माइनस ML कर दिया अपॉन OR। ओके, अब अच्छा देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज है जैसा अभी पहले किया था, बिल्कुल वैसे अलग अलग कर लेते हैं पहले। OL अपॉन OR माइनस ML अपॉन OR। बात क्लियर, इतना हो गया होगा आपको। अब चेंज कर लीजिएगा, OL अपॉन OR। OL देखिए कहाँ पे है, ये रहा OL। हम इसको क्या लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, OQ से डिवाइड, OQ से मल्टीप्लाई, OQ अपॉन OR। ML पे अगर हम गौर करें तो ML हमारा जो है, ये ML लिखा है बेटा, ठीक है ना, ये ML, ये जो ML है ये इक्वल है NS के या फिर SN के, इक्वल जाता है तो इसको हमने लिख लिया SN अपॉन OR cos A प्लस बी। OL गौर करना, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है हमारा, OL बेस, OQ हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अभी बताया था, बिल्कुल बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल A है तो क्या हो जाएगा, cos A। OQ अपॉन OR, फिर देखिए ये फिर से बेस है लेकिन अब की बार एंगल ये है B है, सो OQ अपॉन OR फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा cos B। SN को थोड़ा चेंज, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसमें हमने क्या किया, SN डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने RN से और इनटू में आ जाएगा RN अपॉन OR,
एस एन जिस भी ट्राइंगल में है उसके परपेंडिकुलर से, ठीक ना, उसके हाइपोटेनस से डिवाइड हुआ है, उसके हाइपोटेनस से डिवाइड हुआ है। तो बेटा ये कॉस है, कॉस भी वैसे लिखा रहेगा, माइनस एस एन, फिर गौर करिएगा आर एस क्यू में या आर एस एन में, आर एस एन में एस एन परपेंडिकुलर आर एन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा साइन ए, और अगला तो ये रहा क्या आएगा यहाँ पे आर एन, ये रहा आर एन और ये रहा ओ आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन बी। प्रूव हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3, क्लियर। अब इसी में फोर्थ भी यहीं पर रिप्लेस कर दीजिएगा, b को माइनस बी से रिप्लेस करिएगा, जैसे आप रिप्लेस करेंगे सो ये हो गया a माइनस बी, गौर करिएगा, ठीक है, a माइनस बी कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। सो बेटा कॉस ए कॉस माइनस बी, अभी बताया था कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इनटू में कॉस बी आ गया, माइनस कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, साइन ए साइन बी किसके इक्वल, कॉस ए माइनस बी के इक्वल। हो गए 4 फॉर्मूले आपके, ये हो गया 4th नंबर। सो इसको भी नोट कीजिएगा, 3rd and 4th 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। ओके, नोट कर लिया होगा। सो 4 फॉर्मूले हो चुके हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। आपको प्लस वाले फोकस करना, माइनस वाले बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो फॉर्मूले वो देखिए आसान है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में 10a प्लस बी इक्वल टू, ये तो है 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला प्रूव करना है। तो हमें पता है कि 10a प्लस बी को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ और तो लिख नहीं सकते। साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, इन दोनों के फॉर्मूले हमारे पास जस्ट अभी निकल के आए हैं। 10a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, टोटल अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके ना, ये फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, अच्छा 10a कब आएगा, जब साइन ए के पॉइंट में क्या आ जाए, कॉस ए आ जाए, कॉस बी यहाँ से कैंसिल करना होगा, तो कॉस ए इसके पॉइंट में चाहिए और कॉस बी को उठाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय cos A into cos B in numerator and denominator। हम क्या कर रहे हैं बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में डिवाइड कर दे रहे हैं, किससे, cos A और cos B से। तो क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा sin A cos B अपॉन में क्या आएगा, cos A cos B प्लस का cos A साइन बी अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, टोटल अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी, केवल बस अपॉन में लिखना है ना, फिर कैंसिल बाद में कर लेंगे, माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी,
क्लियर? इक्वल इधर कैसे चल रहा था, टेन ए प्लस बी। अब तो कुछ लोगों को फॉर्मूला साथ दिखने भी लगा होगा, कैंसिल देखिए क्या क्या हो रहा है, कॉस बी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये तो कुछ नहीं कैंसिल। तो निकलना, बाकी फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, टेन बी। ये तो वन बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी, टेन बी। क्लियर हो गया वो। अब यार इसके आगे वाले फॉर्मूले में क्या है ना, माइनस वाले में क्या करना है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बिल्कुल ऐसे प्रोसेस बिल्कुल सेम, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है ना। सो माइनस वाला आपको करना है, 6 नंबर फॉर्मूला तो आप करो। एक फॉर्मूला हमने करवा दिया, एक बिल्कुल सिंपल जैसा, बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम वैसे, कोई चेंजमेंट नहीं है। सो उसको आपको ट्राई करना है, ठीक है ना, उसको आप लोग लगाइएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, जल्दी नोट कीजिए। हाँ तो आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर आपको करना है, 7 नंबर पे आ रहा है। 7 नंबर हमारे पास क्या था फॉर्मूला, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉट ए प्लस बी का 6 7 कॉट ए प्लस बी क्या था, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। ये था कॉट ए कॉट कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। प्रूविंग इसकी भी आसान है, कॉट ए प्लस बी ला रहे हैं ना, क्या ला रहा है, कॉट ए प्लस बी। सो कॉट ए प्लस बी कैसे लाएंगे, कॉस ए प्लस बी अपॉन में क्या आएगा बेटा, साइन ए प्लस बी। क्लियर, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। सो कॉट ए प्लस बी इक्वल, अच्छा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टोटल अपॉन में क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अब यहाँ पीछे वाला फॉर्मूला जो था वो 10 का था, 10 में साइन अपॉन कॉस आता है, कॉट में कॉस अपॉन साइन आता है, तो यहाँ हमें डिवाइड साइन से करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई साइन ए साइन बी, किससे डिवाइड कर रहे हैं ना, साइन ए साइन बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक। सो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू, यहां डिवाइड करोगे आप तो कॉस ए कॉस बी अपॉन में क्या आएगा, साइन ए साइन। बहुत ही आसान प्रूविंग है, बस देखते जाइएगा, एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक ना। डिवाइड तो आपको आता ही है, इतना वैल्यू रख के तो कैंसिल कर ही लोगे। केवल हम वैल्यू रख रहे हैं, उसके बाद तुरंत कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ओके ना। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, साइन है और ये साइन भी, अब बाकी बचा हुआ सीधा फॉर्मूले दिखेगा अब आपको। देखिए इसके बाद कॉस ए अपॉन साइन ए क्या आएगा, कॉट ए आएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी क्या आएगा, कॉट बी आएगा,
क्लियर, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा यहाँ पे, कुछ नहीं बचा, टोटल अपॉन में आओ, साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो उसका, कॉस बी अपॉन साइन बी क्या आएगा, कॉट बी आएगा, कॉस अपॉन साइन ए क्या आएगा, कॉट ए आएगा, किसके इक्वल था ये, कॉट ए प्लस बी के इक्वल था, हो गया फॉर्मूला। कुछ नहीं है, फॉर्मूले बहुत ही आसान है, प्रूविंग बहुत ही आसान है, बस दो फॉर्मूले जो स्टार्टिंग के थे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, उन पे थोड़ा फोकस करना था, अगर वो आपको क्लियर होते हैं तो फिर बाकी सारे फॉर्मूले आसान हो जाएंगे। इसको नोट कीजिएगा, 8 नंबर फिर आपके लिए, समझिए ना 8 नंबर क्यों करना है, क्योंकि पता है आपको माइनस वाला है, जस्ट उल्टे हो जाएंगे, माइनस ए प्लस प्लस की जगह माइनस, सब जगह कर दीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नोट हो गया होगा, नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, मैं बता दें नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, क्योंकि मुझे याद तो है नहीं कि नंबरिंग पे कौन से नंबर में कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था आपको, सो आप बस फॉर्मूले मैच करिएगा, ठीक है, नंबरिंग से मतलब रखिए। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में 9 नंबर, 10 ए प्लस बी प्लस सी का, ये था 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी, टोटल अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी एंड माइनस 10 सी 10 ए, ठीक है, ये प्रूव करना। सो लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं, 10 ए प्लस बी प्लस सी है। अच्छा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, हमने क्या किया, ए प्लस बी को एक साथ कर लिया, ए प्लस बी और प्लस में क्या आ गया सी, बात क्लियर है, हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, ए प्लस बी को एक पार्ट में, सी दूसरे पार्ट में। सो अगर 10 ए प्लस बी एक पार्ट में, सी दूसरे पार्ट में, तो हमें सीधा फॉर्मूला देख रहा है, हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया ना, वहीं पर इसको ए मान लीजिएगा, ये सी मान लीजिएगा, वो जो फॉर्मूला 10 ए प्लस बी का है वहां पर इसको ए की जगह पर रखना है और इसको किसकी जगह रखना है, बी की जगह, क्या आएगा, ये 10 ए प्लस 10 सी टोटल अपॉन 1 माइनस 10 ए प्लस बी 10 सी, क्लियर बात, हमने ए प्लस बी ए के प्लेस पे और सी बी के प्लेस पे, तो उस फॉर्मूले में जैसे आप रखोगे आपको ये मिल जाएगा। इस साइड पे हमारा क्या चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी चल रहा है ना, अब यहाँ 10 ए प्लस बी फिर से आ गया, तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देते हैं, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन में 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, प्लस का 10 सी है यहाँ पे, टोटल अपॉन 1 माइनस 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी और इंटू यहाँ पे क्या है हमारे पास में 10 सी, यहाँ प्लस में यहाँ इंटू, एलसीएम आपको दिख रहा है, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ये एलसीएम आ गया, तो ये तो आपका ऐसा लिखा रहेगा 10 ए प्लस 10 बी ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है ना, 10 सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी का, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी एलसीएम आप देखें तो यहाँ भी एलसीएम क्या आ रहा है 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, एलसीएम सेम है, ये 1 माइनस 10 ए 10 बी का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 10 ए 10 बी हो गया, और माइनस अंदर भेज दे रहे हैं और इधर से 10 सी का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो ये हो गया 10 ए
10c माइनस 10b 10c। आप अगर देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू डिवाइड में, जैसे कि कभी डिवाइड में हमारा लिखा होता है a अपॉन बी टोटल अपॉन c अपॉन बी, ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, बाद में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, कैंसिल हो रही है। पूरा कैंसिल होने के बाद में बचता क्या है हमारे पास में, इसको इस कंपाउंड है। आप लोग इतना नोट कीजिएगा, 2 लाइनें होती लाइन 2 लाइनें चाहिए, बस इतना नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नोट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर पे लौट आते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर ऊपर देखेंगे, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे क्या बचा, 10a प्लस 10b प्लस 10c का अंदर मल्टीप्लाई करो, 10c का जब 1 में कराओगे तो क्या आएगा, 10c आएगा, और यहाँ आगे कराओगे तो माइनस का 10a 10b 10c, मतलब सीधे वही है, फॉर्मूले वाली लाइन आ रही है ना, फॉर्मूले वाली लाइन आ जाएगी सीधे। ये क्या है, 1 माइनस 10a 10b, ये 10b 10c ने आगे लिख लिया, ये वाला बाद लिख दिया, माइनस का 10b 10c एंड माइनस का 10c 10a। समझ गया होगा पूरा फॉर्मूला, ये आ गया 10a प्लस b प्लस c। अगर कोई डाउट आए फॉर्मूले में तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला फॉर्मूला नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस हो जाएगा। बढ़िया आसान था, कैंसिल करना था और कुछ नहीं था। एट द लास्ट में ये कैंसिल होने के बाद में यही लाइन आ रही है जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। देखो दोनों मैच भी कर रही हैं, तो इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर। ओके, इसके बाद है हमारे पास में sin 2a, ठीक है। देख लेना ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। sin 2a का फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूले थे हमारे पास में, एक था 2 sin a cos a और एक था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यही तो था। तो प्रूव क्या करना है ना, ये चीज़ पहले प्रूव कर लेते हैं, पहले ये प्रूव कर लेंगे बाद में ये प्रूव कर लेंगे। तो देखिएगा, हमें पता है कि sin 2a को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा a प्लस a, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। sin 2a को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिएगा कि हमें पता है sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, sin a cos b cos a sin b, वहाँ a प्लस a करके तो सीधा फॉर्मूला तो भी गया था, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिएगा, रिप्लेस कर रहे हैं b को किससे, a से। हम b के प्लेस पे क्या रख दे रहे हैं, वैल्यू a रख दे रहे हैं, तो जैसे हम रखेंगे तो ये a प्लस a हो गया ना, यहाँ पर b के प्लेस पे a आ गया, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ a आ जाएगा। तो a प्लस a कितना हो गया, sin 2a, ये sin a cos a लिखा हुआ है, और ये भी आगे पीछे लिखा है तो इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, sin a इंटू cos a। जैसे दोनों आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 sin a cos a का किसके इक्वल आएगा, sin 2a के, किसके इक्वल आएगा, sin 2a का। ओके ना, हो गया। अच्छा, इसी में दूसरा वाला बता ही देते हैं, पूरा एक साथ कर देते हैं ना। सेकंड, sin 2a इक्वल टू, अगर हम कहेंगे 2 sin a cos a है, ये सभी को पता है 2 sin a cos a, इसके अपॉन में हमने क्या लिख लिया, 1,
वन लिखने में कोई फर्क आता नहीं, वन से डिवाइड भी कर दो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। आपने पढ़ा है कि वन का जो मतलब होता है, अगर हम वन को लिखें तो वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। पढ़ा है नहीं पढ़ा? सभी पढ़ा होगा। अगर हम वन को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। इसी में देख लीजिए, ये टू साइन ए कॉस से पहले से लिखा हुआ था ऊपर, हमने यहाँ पर डिवाइड वाले में मतलब डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर कॉमन कर लिया। क्या कॉमन किया? कॉस स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, जब हम कोई चीज़ कॉमन करते हैं तो अंदर के जो टर्म्स होते हैं उनमें डिवाइड हो जाती है। कहाँ जाती है? डिवाइड में। जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है, बट फिर भी हमने कॉमन किया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से कॉस स्क्वायर है हमारे पास, तो कॉमन होकर कितना बचेगा? वन बचेगा। अब ये कैसे फिर अगर देखें आप कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉस स्क्वायर इंटू वन कॉस स्क्वायर, फिर से ये लाइन मिल जाएगी। तो याद रखिएगा जैसे हमारे पास ए प्लस बी लिखा है, हमने कहा हमें यहाँ से ए कॉमन करना है, तो ये जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? वन। अच्छा यहाँ ए है नहीं तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आगे भी आपके काम आएगी। सो कॉस ए से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? 2 tan ए। तो पहले से लिखा था साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया? tan ए हो गया। ये वन यहाँ लिख दिया बेटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, सीधा सीधा आपको दिखता है क्या होता है? tan स्क्वायर। तो ये हो गया साइन 2a के इक्वल, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट इसी का। तो बात क्लियर हो गई ना। हमने पहले वन में से डिवाइड किया, वन की वैल्यू रखी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, रखने के बाद हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आया, प्लस का वन आया। इस कॉस से इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो साइन अपॉन कॉस बच रहा था, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? 10, और ये क्या हो गया? tan स्क्वायर, प्लस का वन आगे लिख दिया। तो फॉर्मूला नेक्स्ट प्रूव होके आ चुका है। नोट कीजिएगा, फिर आगे कॉस 2a बताते हैं, फिर tan 2a बताते हैं। हाँ नोट हो गया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं cos 2a पर। cos 2a क्या है? cos 2a के कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे आपने, 4 फॉर्मूले थे इसके। सभी एक एक करके हम सीधा प्रूव कर देते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये तो था। तो कीजिए क्या, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस साइन a साइन। देखो सारे फॉर्मूले इसी से आ रहे हैं, cos a प्लस बी साइन a प्लस बी। सो मेन वही फॉर्मूले थे, cos a प्लस बी साइन a प्लस बी की प्रूविंग अगर आपको आती सो आप सीधे यहाँ पे यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे एक ही लाइन लिख दीजिएगा, वी नो दैट, अगर लिखना चाहें तो, या फिर हम जानते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया b को किससे? a से। सो cos a प्लस cos a साइन a साइन a प्लस a कितना आएगा? 2a आएगा। cos a क्या होता है बेटा? cos स्क्वायर, और साइन a क्या होता है? साइन स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट देखिए इसी के आगे हमें पता है, आइडेंटिटी पढ़ी है 10th में आपने, cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? एंड ऑलरेडी माइनस का क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये भी हो गया।
नेक्स्ट आपको पता है साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, या फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर कॉस स्क्वायर है माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, माइनस अंदर भेज दो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एंड फिर से हमें क्या मिल जाएगा कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हो गया। सो 3 फॉर्मूले हो चुके हैं, एक फॉर्मूला और बचा है ना आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। सो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं, उसको वाला बताते हैं। स्पेस है नहीं, फिर ये नोट कीजिएगा। ओके नोट हो गया होगा। सो फिर आगे बढ़ जाते हैं तुरंत इसके। cos 2a वाला tan के टर्म्स में कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। हमें पता है cos 2a इक्वल टू क्या होता है ना cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, बिल्कुल सेम जैसे sin 2a निकाला। इसके डिवाइड में क्या कर लिया 1, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर। आगे पीछे लिखा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वैसे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। यहां से कॉमन कर लिए sin cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, लाइन लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये आ जाएगा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, बीच में प्लस है तो कैंसिल हो जाएंगे ये। सो 1 माइनस ये आपका क्या हो रहा है tan स्क्वायर है, और ये अगला वाला क्या है tan स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल है cos 2a भी हो गया। सो ये फॉर्मूला कौन सा, अच्छा वो लास्ट वाला 11 नंबर। अब आपको क्या करना है, दो फॉर्मूले आपको निकालने, एक tan 2a का और एक cot 2a का, ये दोनों आपको ट्राई करने हैं घर में, ठीक है। कैसे निकालोगे, tan 2a में क्या करना sin 2a अपॉन cos 2a, tan 2a में sin 2a अपॉन cos 2a, ये वैल्यू cos 2a की है और sin 2a हमने निकाल चुके थे 2 tan है, रख देना कैंसिल कर देना, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। cos 2a में क्या करना इसको और उसको sin 2a को डिवाइड कर देना, फिर tan को चेंज कर देना, tan को चेंज कर देना cot के टर्म में, किसके टर्म में cot के टर्म में, मतलब 1 अपॉन cot करके सॉल्व करना, निकल के आ जाएगा आपका cot 2a का फॉर्मूला। ओके सो ये दोनों ट्राई करने हैं आपको, होमवर्क में आ जाएंगे। अगर आप इतने फॉर्मूले समझ गए हो, इनको वीडियो को बैक करके देख लेना तो और क्लियर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इनको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये घर पे आपको करना है। वीडियो को इतने रखते हैं आप, पहले ये नोट कर लीजिएगा फिर हम आपको बताते हैं। ओके नोट हो गया होगा। सो अभी कई सारे फॉर्मूले बाकी हैं, ठीक है ना, अगर पूरे करेंगे तो कम से कम बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फिर, ठीक है ना। सो इसलिए आज का इतने रोकना है, बाकी बचे हुए फॉर्मूले जो हैं हमारे अभी आधे फॉर्मूले लगे हैं, उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग जुड़े हैं वो लोग सही से पढ़ाई करते रहिएगा, जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक बस फोकस करके पढ़ते रहिएगा। एक एक चीज़ क्लियर करवा रहे हैं हम आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर करवा रहे हैं, तो बस आप लोग पढ़ते रहें इसलिए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करते रहें तो हमें भी कुछ एनर्जी मिलती है, जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट में बताइएगा हाँ सर पढ़ने में सही लग रहा है, कोई भी डाउट हो तो वो पूछिएगा। आप लोग जब पूछते हैं कुछ बताते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, सो नेक्स्ट वीडियो बनाने में और एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो और जल्दी बन सकती है। बट आप लोग जब आप लोग ही नहीं कुछ एनर्जेटिक हो गए, आप लोग ही कुछ नहीं एक्टिव दिखोगे तो हमें भी उतना एक्टिवनेस होने का मन नहीं होता। इसलिए जब भी वीडियो देखिएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो और कमेंट में बताइएगा हाँ सर पढ़ने में अच्छा लगा, पढ़ने में समझ में आया, ये चीज़ें कमेंट में बताइएगा हमें, तो हमें मिले पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, आप लोग पढ़ रहे हैं। लाइक से पता चलता है हाँ आपको इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये दोनों काम आपको घर पे करने हैं, होमवर्क है ये आपका। एक दो फॉर्मूले और पीछे थे वो भी होमवर्क है, पूरा काम करिएगा, होमवर्क वाला पूरा करिएगा। इसके आने वाले फॉर्मूले अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा, फिर भी नहीं बनते तो नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वाली क्लास में हम बता देंगे, एक एक फॉर्मूला करवा देंगे, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, बड़ा टॉपिक है, आराम से चलेगा, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर करनी है आपको। सो फिलहाल इतने रखते हैं, आगे की वीडियो के लिए आपको आगे की वीडियो में बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।